बार सीज़न के टाइम पे, क्योंकि कई बार होटल्स नहीं मिल पाते लोगों को, कई बार गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि 6 महीने का ये पीरियड होता है, टाइम होता है, और उसमें मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। और यात्राएँ जो कंपनीज़ कराती हैं, जिससे भी आप करो ना, किसी ट्रस्टवर्दी कंपनी से करो जो पहले से ही कई सालों से ये यात्रा करवाते होंगे, क्योंकि आज की डेट में आप भी देख रहे होंगे, एड्स देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के जो एड्स चलते रहते हैं इस चीज़ में कि हम भी यात्राएं कराते हैं। आप इंक्वायरी करोगे नहीं, आपको भी 10, 15, 20 फ़ोन तो वैसे आ जाएंगे, अलग अलग कंपनी से बोलेंगे हम इतने सालों से कराते हैं, इतने सालों से हमें ये यात्रा का एक्सपीरियंस है। आप भी कोशिश कीजिए जिस कंपनी से भी आप लो वो हमेशा मतलब उनके रिव्यूज़ चेक करो, और ऐसा नहीं कि उनकी बातों में आप आ जाओ और पैसा दे दो। हर हर महादेव, मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हमारे भारत और हमारे उत्तराखंड की जो सबसे पवित्र यात्रा है, जिसे हम सब लोग जानते हैं चार धाम यात्रा के नाम से। और इस चार धाम यात्रा में 4 पवित्र मंदिर आते हैं। पहला है यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है केदारनाथ और चौथा है बद्रीनाथ। और यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, और जो श्रद्धालु यहाँ पे सच्चे मन से, सच्चे दिल से आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और जब भी आप लोग प्लान कर रहे होंगे यहाँ आने का, तो हमेशा शुरुआत कीजिए यमुनोत्री मंदिर से। यमुनोत्री मंदिर उद्गम स्थान है माँ यमुना का, और वहाँ से जब आप आशीर्वाद लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम है जन्म स्थान माँ गंगा का, और फिर वहाँ से जब आप आशीर्वाद लेते हो फिर आगे बढ़ते हो केदारनाथ जी के लिए। और केदारनाथ जी का मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे साक्षात वास करते हैं भोलेनाथ। और फिर चौथा जो धाम है वो है बद्रीनाथ धाम, जिसे हम वैकुंठ धाम भी बोलते हैं और मोक्ष का धाम भी बोलते हैं। तो इन्हीं चारों मंदिरों को मिल के बनता है 4 धाम। और ये यात्रा मोस्टली गर्मियों के महीने में ही शुरू होती है, अप्रैल लास्ट वीक में या मई फर्स्ट वीक में, और जिसका जो समापन होता है वो होता है दिवाली के टाइम पे। तो आज इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। जब भी आप प्लान करते होंगे यहाँ आने का तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, तो बने रहना आज के इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 धाम। जब भी आप प्लान करते होंगे अपने शहर से, भारत के किसी भी कोने से आप आ रहे होंगे ना, तो यहाँ आने के लिए आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो। और यहाँ का जो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून। तो इन जगहों पे आप डायरेक्ट ट्रेन से आ सकते हो। अगर बाई चांस आपके यहाँ से अगर आपको ट्रेन नहीं मिल पा रही है, सीट अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो हरिद्वार या देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली, भारत का दिल। तो वहाँ तक आप आ सकते हो, और वहाँ से कनेक्टिविटी दिल्ली से काफ़ी अच्छी है उत्तराखंड तक की। तो इस तरीके से आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक आप पहुँच सकते हो। और दूसरा तरीका है बाय एरोप्लेन। तो इन चारों धामों का जो नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि स्थित है देहरादून में। तो ये बात हो गई यहाँ तक आने की, चाहे आप रेलवे स्टेशन मतलब ट्रेन से आओ, चाहे आप एयरपोर्ट बाय प्लेन आओ। और यहाँ आने के लिए ना सबसे मेन चीज़ है रजिस्ट्रेशन, जिसको आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑफलाइन भी करा सकते हो। मई जून के लिए या सितंबर अक्टूबर के लिए तो कई बार आपको सीटें नहीं दिख पाती, और इसके कारण कई श्रद्धालु बहुत परेशान हो जाते हैं, और उनको डर भी रहता है क्योंकि काफ़ी खर्चा करके इतने दूर आते हैं और फिर सोचते हैं कि वहाँ आने की परमिशन नहीं मिल पाएगी तो कैसे होगा। तो उसका भी एक दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, नीचे लिंक आ रहा होगा, तो उसी से आप कराइए, और किसी भी अदर वेबसाइट से मत कराइए। ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर चाहिए होता है, और जो भी लोग आने वाले होते हैं उन सबका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर आप ले लीजिए, और फिर उसके बाद आप इनरोल कीजिए। और बाई चांस जब आपको सीटें नहीं मिल पाती हैं ना, तो आप दूसरा तरीका है ऑफ़लाइन। तो ऑफ़लाइन के भी सेंटर्स बने हुए हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और फिर देहरादून के पास में एक जगह आती है विकास नगर। जब आप 4 धाम में यमुनोत्री जा रहे होंगे तो बीच में आती है जगह, तो वहाँ पे से आप ऑफलाइन भी करा सकते हो। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड ही आपके पास रहना चाहिए, और आपको हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। और ये कंपलसरी होती है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के मंदिर नहीं जा सकते। रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए ही है कंपलसरी, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी पता लगे, क्योंकि हर साल यात्री लाखों की संख्या में आते हैं, और इससे क्या होता है गवर्नमेंट को भी पता लग जाए कि इस साल कितने यात्री आए, अगले साल
कितने यात्री आ रहे हैं, मतलब ऐसे आते कितने यात्री आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको सुविधाएं आपको देने में अच्छे से कर सकते हैं मतलब। और यहाँ आने के लिए ना मैंने आपको बताया जो यात्रा होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और जब दिवाली आती है, कई बार दिवाली अक्टूबर में भी आती है, कई बार नवंबर में भी आती है। तो इस बीच आप वैसे कोशिश करें कभी भी आप प्लान बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ आने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है। तो बेस्ट टाइम तो हर टाइम ही है वैसे, जिस हिसाब से आपको टाइम लगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए जुलाई और अगस्त में। जुलाई मतलब 10-15 जुलाई से अगस्त 15-20 अगस्त तक यहाँ पे बारिश का मौसम रहता है, और जिस टाइम पे काफ़ी लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, काफ़ी नुकसान होता है। तो इस बीच भी आप अवॉइड कीजिए यहाँ आने का। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और हमेशा जो यात्रा शुरू होती है वो हमेशा होती है यमुनोत्री धाम से। तो अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि आप जब भी आप आते होंगे ना किसी भी रेलवे स्टेशन या बाई एयर या बाई बस से भी आते होंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तक, तो कैसे करके आप यात्रा पूरी कीजिए। पहले दिन जहाँ भी आप जहाँ से भी आओगे आप हरिद्वार में गंगा आरती देखिए, गंगा स्नान कीजिए, और सुबह सुबह निकलिए आप यमुनोत्री धाम के लिए। और पहले दिन में आप यमुनोत्री धाम तो नहीं पहुंच सकते हो, तो उसके लिए आप रास्ते भर जो भी जगहें आती है, बहुत सुंदर सुंदर जगहें आती है रास्ते भर। और यमुनोत्री धाम जाने के लिए ना 2 रास्ते आते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको पहले देहरादून जाना पड़ता है, और फिर देहरादून से आप मसूरी के रास्ते जा सकते हो या विकास नगर के रास्ते आप जा सकते हो। और फिर वहाँ से आगे पहुँचते हो तो पहुँचोगे आप बड़कोट में। और ये वो जगह है बड़कोट जहाँ से जो यमुनोत्री धाम है वो मात्र 80 किलोमीटर दूर रहता है। और जो रहने की जो सुविधाएं रहती है ना यमुनोत्री धाम में, जो सबसे ज़्यादा जो सुविधाएं रहती है, होटल्स है जो सबसे ज़्यादा इसी जगह पे है। और जो खाने की जो सुविधाएं रहती है, आपको अपना मन पसंदीदा जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको इस जगह तक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी है। और फिर वैसे तो यहाँ से ऊपर भी काफ़ी आपको होटल सुविधाएँ मिल जाएंगी। से ऊपर भी काफ़ी जगहें आती है, खरादी है, राना चट्टी है, शाना चट्टी है, और भी जगहें हैं, जानकी चट्टी है। जानकी चट्टी तक आपको रहने की सुविधाएं मिल जाएंगी। और वैसे ना इस पूरे 4 धाम में ना जो होटल फैसिलिटी होती है वो आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाती जैसे कि शहरों में रहती है। यहाँ पे कोई भी इतना स्टार कैटेगराइज्ड होटल नहीं रहता, 5 स्टार 4 स्टार। यहाँ पे जो नॉर्मली होटल रहते हैं, मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी रहती है स्टैंडर्ड, डीलक्स या सुपर डीलक्स, इस हिसाब की कैटेगरी रहती है। स्टैंडर्ड मतलब बेसिक होटल रहते हैं, और डीलक्स मतलब थोड़ा उससे ऊपर, और सुपर डीलक्स जो सबसे अच्छे होटल रहते हैं। तो इस हिसाब से आपको सुविधा मिल जाएगी। और पहले दिन जब आप यमुनोत्री धाम के लिए आते होंगे तो पहले दिन आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हो, तो आपको बड़कोट, खरादी या जहाँ पे भी आपको रुकना होगा उस जगह पे रुक जाते हो। और फिर अगले दिन जो गाड़ी है मतलब आपकी जाती है वो जानकी चट्टी तक जाती है। फिर वहाँ से जानकी चट्टी अगले दिन आप जाओगे। और सुबह सुबह आप कोशिश करो हमेशा, कोई भी दिन जब किसी भी धाम में जा रहे होंगे सुबह सुबह ही जाइए। और फिर जानकी चट्टी से पैदल मार्ग शुरू होता है 6 किलोमीटर का, और 6 किलोमीटर का ये पैदल मार्ग आप अगर सक्षम नहीं हो पैदल चलने के तो आप इसको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी से भी कर सकते हो। और उसके जो प्राइजेज़ है वो हर साल चेंज होते रहते हैं। और बाकी फिर आप दर्शन करने जाओ, फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब वापस आओगे तो आपका जहाँ पे भी स्टे होगा उस जगह पे आप स्टे कीजिए। और रास्ते भर वैसे बहुत सारी जगहें आती है घूमने लायक, मतलब जहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हो, और भी जगहें हैं जिसको आप अच्छे से निहार सकते हो, देख सकते हो। और फिर अगले दिन आप जाओगे गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, बट थोड़ा हेक्टिक हो जाता हो, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है। और उत्तराखंड में इन जगहों में जो रोड है ना इतनी चौड़ी नहीं है, कहीं कहीं जगहों पे तो एक ही गाड़ी पास हो सकती है। तो इसीलिए जो टोटल जो टाइम लगता है वैसे 4 धाम यात्रा में वो लगता है हरिद्वार से जब शुरू करते हो और हरिद्वार वापस आते हो जब आप लास्ट में, तो 10 दिन में आपकी ये पूरी यात्रा हो जाती है। और इस पूरे धामों में ना आपको 2 जगह पैदल जाना पड़ता है, एक तो यमुनोत्री धाम और दूसरा है केदारनाथ धाम। अभी बात कर रहे हैं हम गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम से लगभग 100-200 मीटर तक गाड़ियाँ, मतलब मंदिर से 100-200 मीटर तक गाड़ियाँ आती है। उसके बाद थोड़ा सा ही आपको पैदल चलना पड़ता है, और फिर वहाँ पे आप करोगे माँ गंगा के दर्शन। और फिर अगले दिन आप जाओगे केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ जी तक आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हो, उससे पहले आपको बहुत सारी जगहें मिलेंगी। और केदारनाथ में जो रहने की सुविधा मिल जाती है ना, जहाँ तो रोड है, जो लास्ट गाड़ी आती है वो आती है सोनप्रयाग सीतापुर तक ही आती है, जहाँ पे पार्किंग है और हमारा होटल भी है वैसे उस जगह पे। और रहने की जो सुविधाएं होती है वो तो काफ़ी पहले से ही मिलने लग जाती है आपको। गुप्त काशी से शुरू हो जाता है, गुप्त काशी, फाटा, सेरसी, बड़ासू, फिर सीतापुर, सोनप्रयाग, और फिर
यहीं आप अपनी गाड़ी पार करके अगले दिन आप जाते हो। और लगभग ये जो पैदल मार्ग है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, 19 किलोमीटर तक का ही है। जो सक्षम नहीं है ना 19 किलोमीटर वो जा सकते हैं घोड़े से, पिट्ठू से, पालकी से। और ये जो रेट्स है वो हर साल चेंज होते रहते हैं, तो रेट्स आप पहले से ही आप चेक कर लीजिए किस हिसाब से गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करता है यहाँ पे इतने रेट्स होने चाहिए। और यहाँ पे दूसरा तरीका, एक और तरीका आ जाता है, वो है हेलीकॉप्टर। और इसकी जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है और इसके अलावा कोई भी वेबसाइट से नहीं होती है। एक ही वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की ही है, IRCTC की, तो उसी से ही आप बुकिंग कराना और नीचे दिए गए जो लिंक आ रहा होगा ना वहीं से आप बुकिंग कराना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसना। आप भी कई बार देखते होंगे जिनको हेलीकॉप्टर से जाना होता है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आपको दिख जाएंगे, इनके एड्स चलते रहते हैं, वहाँ से बिल्कुल मत करना। और फिर जब आपकी बुकिंग बन जाती है IRCTC से, फाटा, सेठसी और गुप्तकाशी, इन जगहों से ही हेलीकॉप्टर फ्लाई होते हैं। इन जगहों पे ही इनके सेंटर शिविर बने हुए हैं, तो इन जगहों से आप इनकी ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हो। उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं वैसे, तो कोशिश करो आप ऑनलाइन करो। अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ पे थोड़ा कम चांसेस रहते हैं, फिर आप जाओ। नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट ऑप्शन ये रहता है घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, और फिर आप केदारनाथ जी जाओ। सोनप्रयाग से फिर आगे आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड तक, जो कि है 5 किलोमीटर का पैदल, मतलब 5 किलोमीटर की रोड है ये। और रोड थोड़ा डिस्टर्ब रहती है कई बार लैंडस्लाइड के कारण बरसात में, बाकी रास्ता तो ठीक है और काफ़ी नैरो रोड है। तो यहाँ तक जो भी गाड़ियाँ रहती है ना, आपकी अपनी वो गाड़ियाँ नहीं जा सकती। यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ ही चलती है, शटल सर्विसेज, जिसका 50 रुपये शुल्क लगता है। पिछले कई टाइम से तो 50 रुपये ही है। अब फ्यूचर में 2026-27 में बढ़ जाए 10-20 रुपये, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। फिर गौरीकुंड तक भी वैसे रहने की सुविधा रहती है, वहाँ पे भी आप रह सकते हो। और फिर गौरीकुंड से पैदल मार्ग शुरू होता है और फिर वहाँ जाके आप दर्शन करते हो भगवान भोलेनाथ के। और केदारनाथ में जो रहने की सुविधा होती है वो होती है टेंट सुविधा या तो धर्मशाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं होटल नहीं होते केदारनाथ में, भले वो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, अच्छे रहते हैं, बट वो धर्मशाला होती है, धर्मशाला या तो टेंट। फिर वहाँ आप स्टे करो अपने बजट के हिसाब से। जो धर्मशालाओं का जो प्राइजेज़ होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो उन जगह आप जिस हिसाब से आपका बजट होगा उस हिसाब से आप दर्शन करो, मतलब रहो, फिर दर्शन करो और फिर अगले दिन नीचे वापस आ जाओ। और लास्ट में आप पहुंचते हो बद्रीनाथ धाम, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष का धाम। और बद्रीनाथ आप पहुंचते हो तो बद्रीनाथ में भी आपको होटल सुविधाएं मिल जाती है। और रास्ते भर वैसे जोशीमठ हो गया, पीपलकोटी हो गया, चमोली से शुरू हो जाते हैं वैसे होटल्स यहाँ पे रहने के लिए, जो कि यहाँ से 70-75 किलोमीटर पहले है। तो इन जगहों पर भी आप रुक सकते हो। और बद्रीनाथ धाम में भी आप रुक सकते हो और अगले दिन आप दर्शन कीजिए बद्रीनाथ धाम के। और साथ ही साथ आप दर्शन कर सकते हैं भारत के जो प्रथम गांव है माणा गांव, तो उस जगह पे भी आप दर्शन कर सकते हो। और वहाँ पे है भीम पुल और काफ़ी जगह चीज़ें हैं वहाँ पे जिसे आप दर्शन कर सकते हो। और फिर वापस आके अपने हरिद्वार में अपनी ये पूरी जो जर्नी है, पूरी जो यात्रा है उसका समापन कर सकते हो। और इन चारों धामों में आने के लिए आप 2 तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। एक या तो आप खुद करो, या तो दूसरा जो तरीका है वो आप किसी के थ्रू करो। तो पहला तरीका जो खुद रहता है वो थोड़ा टफ़ हो जाता है कई बार सीज़न के टाइम पे, क्योंकि कई बार होटल्स नहीं मिल पाते लोगों को, कई बार गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। क्योंकि 6 महीने का ये पीरियड होता है, टाइम होता है, और उसमें मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि आपके साथ भी ना कई बार बूढ़े बुजुर्ग बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, तो कई बार होटल ढूंढे आदमी या बच्चों को देखे, ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरा तरीका है उसमें पैकेजेस मतलब जो यात्रा जो कंपनीज़ कराती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आज की डेट में जो यात्राएं कराती है आज की डेट में। और यात्राएं जो कंपनीज़ कराती हैं, जिससे भी आप करो ना, किसी ट्रस्टवर्दी कंपनी से करो जो पहले से ही कई सालों से ये यात्रा करवाते होंगे। क्योंकि आज की डेट में आप भी देख रहे होंगे, एड्स देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के जो एड्स चलते रहते हैं इस चीज़ में कि हम भी यात्राएँ कराते हैं। आप इंक्वायरी करोगे नहीं, आपको भी 10, 15, 20 फ़ोन तो वैसे आ जाएंगे, अलग अलग कंपनी से बोलेंगे हम इतने सालों से कराते हैं, इतने सालों से हमें ये यात्रा का एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यात्रा का जो आपको इनके बारे में चेक करना है, सबसे बेस्ट है गूगल पे सर्च मारो, इनके रिव्यूज़ चेक करो। और सबसे बेस्ट है कोई भी गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड कंपनी है उसी से ही आप हमेशा ये पैकेजेस लो। क्योंकि आज के डेट में किसी को पैसा देना एक बहुत बड़ी वो चीज़, मतलब किसी को आप पैसा देते हो, किसी पे विश्वास कर दो, क्योंकि विश्वास करना आज की डेट पे बहुत बड़ी बात है। और किसी अच्छी कंपनी से ही करो, कोशिश यही करो। और कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ तो आप हमारे थ्रू भी ये पैकेजेस करा सकते हो। क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से, मतलब बहुत सालों से ही काम करता हूँ। मेरी भी खुद की कंपनी है ट्रिप टू एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड। आज से पिछले 2 सालों से तो मैं
मोस्टली अपने होटल में ही रहता हूँ, बट उससे पहले ऑफिस में ही रहता था अपने बैठे हुए। और हमारी जो टीम है ये पूरा अरेंजमेंट देखती है हर साल, और हमारे थ्रू भी हज़ारों श्रद्धालु यात्रा करते हैं और काफ़ी अच्छे से करते हैं। और हमारा जो मेन मोटिव रहता है, हर यात्री की जो सुविधाएं, हर यात्री के हिसाब से, बजट के हिसाब से उनको पैकेजेस देते हैं। तो आप लोग भी अगर देख रहे होंगे कोई अच्छा आपके अपने बजट के हिसाब से पैकेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ग्रुप पैकेजेस हो, अलग अलग टाइप के पैकेजेस हो, तो आपको मिल जाएंगे। बाकी हाँ, मैं चाहे अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ चाहे किसी के बारे में बताऊँ, आप गूगल में ज़रूर चेक कर लेना इनके बारे में। और बाकी कोशिश करो आप उसी आदमी से लो जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों का, कि कैसे यात्राएं होती है, कैसे करके ये सारे अरेंजमेंट कराने पड़ते हैं। क्योंकि आज के डेट में ना यात्रा से पहले तो आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, हम ऐसा कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट लास्ट मोमेंट में जब यात्रा आपकी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद ही आपको पता लगता है असली चीज़ें क्या होती है कंपनी से पैकेज लेने में। क्योंकि डर भी रहता है, क्योंकि आपको तो बोल देंगे, वो बोल तो देंगे आपको डिलक्स होटल। यहाँ पे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मेरा पैकेजेस का काम भी है, होटल भी है, तो होटल में भी मैं रहता हूँ, बहुत सारी कंपनीज हमसे जुड़ी हुई है, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कैसा रहा आपका पैकेजेस का एक्सपीरियंस, कैसे रहा। तो बताते हैं भैया हमें तो बोला था ऐसे टाइप के होटल्स आपको देंगे, लग्जरी होटल, और फिर बताते हैं कि इस हिसाब से आपको होटल्स मिल जाते हैं। ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, जिस कंपनी से भी आप लो वो हमेशा मतलब उनके रिव्यूज़ चेक करो, और ऐसा नहीं कि उनकी बातों में आप आ जाओ और पैसा दे दो। तो जिस कंपनी से भी आप लो, रेपुटेड कंपनी होनी चाहिए। और ये नहीं कि आपने फेसबुक में ऐड देखे, उनके इंस्टाग्राम में ऐड देखे और वहीं से बुक कर लिया आपने, ये कभी गलती मत करना। आप हमेशा पहले बैकग्राउंड चेक करना, कंपनी का रिव्यूज़ चेक करना, रिव्यूज़ हमेशा नेगेटिव चेक करना, और ओल्डर चेक करना हमेशा कि कितने पुराने रिव्यूज़ हैं। आज की डेट में क्या होता है, यात्रा जब शुरू होती है वो आपको क्या करते हैं, जो फेक वाले रहते हैं वो आपको 10-10, 12-12 हज़ार में 4 दाम के पैकेजेस दे देंगे, जिसका कुछ होता ही नहीं। और आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सस्ता पैकेज मिल रहा है हमें, तो इतने में मिल रहा है, हम इन्हीं से बुक करते हैं और सस्ते के बहाने वो पैकेज बुक कर लेते हैं। बट जब वहाँ पहुँचते हैं उनको ना गाड़ी मिल पाती है, ना आदमी मिल पाता है, ना नंबर, जब कॉल करते हैं नंबर भी नहीं मिल पाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं जो पैकेजेस के थ्रू जाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए किसी ट्रस्टवर्थी कंपनी के साथ कीजिए जो पैकेजेस लेना हो। अगर आप हमारे साथ भी करते हैं पैकेजेस का मतलब लेते हैं हमसे, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। और हमारी प्रोफेशनल टीम है और काफ़ी सालों से सबसे पहले तो ये काम करते हैं। मैं खुद इस चीज़ का काम करता हूँ और साथ साथ आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से जगह जगह और भी धामों के दर्शन कराता रहता हूँ। बाकी इन फ्यूचर भी लगता है आपको कि कुछ भी प्रॉब्लम है, हम 4 धाम यात्रा में कहाँ पे क्या चीज़ करें, कुछ भी अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। और पर्सनली अगर आपको पूछते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक भी है मेरा यूट्यूब में ही, तो वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। और जो पैकेजेस है हमारे कोई इतने हाई फाई नहीं रहते हैं पैकेजेस, आपको कम से कम उसमें जो रेट्स हैं वो उसमें आपको पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए हमारी कंपनी के साथ भी पैकेजेस लेने का। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद है आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है मेरी अच्छी लगी होगी। और बाकी करता हूँ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त। हर हर महादेव।